अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स. हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू that what is the name of this chapter. The name of this chapter is Home Sweet Home, मतलब कि प्यारा घर. As you know that first we discuss the meaning of the new words and then we discuss the chapter. तो पहले हम इसके new words discuss करेंगे, फिर हम ये chapter properly discuss करेंगे. Getting? Let's start. First word, accompaniment. Accompaniment means music that is played the someone who is playing the main tune. मतलब जो शख्स main music बजा रहा होता है उसके साथ साथ जो लोग बजाते हैं मतलब उनका जो साथ देते हैं that is called accompaniment. मतलब उसका साथ देना accompaniment. Next, adorn. Adorn means to decorate it or beautified. मतलब सजा हुआ decorated place. Next is aghast. Aghast means struck by horror or amazed. मतलब बिल्कुल खौफजदा हो जाना. Aghast. Next, ambled. Ambled means stroll, walk slowly. मतलब आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाना. Next, disbelievingly. ना यकीनी के साथ. Next, emerge. Emerge came out of or came into view. Emerge मतलब नमूदार होना, कहीं से निकल के आना. Next, embers. Embers small pieces of glowing wood or coal in a dying fire. मतलब कोयले जो कि बिल्कुल भड़कते हुए होते हैं उनको बोलते हैं embers. Forlornly means sadly, उदासी से. Which and desperately मतलब उदासी से forlornly. Getting? Now let's discuss some more words. अब हम कुछ new words discuss करेंगे और फिर हम chapter का बाकायदा आगाज करेंगे. Let's go for the next slide. My dear, next word is irritable. Irritable means easily irritated or annoyed. वो शख्स जो आसानी से गुस्सा कर जाता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, that is called irritable. Next is jangling. Jangling a harsh metallic sound. एक बहुत ही कानों को बुरा लगने वाला sound, jangling. Next, yes, javelli. Javelli means marked by heartily good cheer, cheerfully मतलब friendly और happily. Muffle. Muffle to stifle or to deaden मतलब to cover something. Muffle छुपाना. Yes. Next is percussion. Percussion, a section of an orchestra consisting of instruments that can be struck such as drums or tambourine. Tambourine इट मीन्स बेसिकली जो हम ड्रम बजाते हैं उसके जो ड्रम बजाने का जो बहुत से ड्रम एक साथ बज रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड परक्यूशन. नेक्स्ट इज स्कटल. स्कटल मीन्स रन हरीटली, तेजी से भागना. स्क्वर्ट बहुत तेजी से आगे भागना. स्नॉर्टिंग. स्नॉर्टिंग मीन्स खराटे लेना. मेकिंग अ साउंड बाय फोर्सिंग एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स क्विकली. यस. टैम्बोरीन. टैम्बोरीन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि एक ढोल की तरह सा होता है, दैट इज कॉल्ड टैम्बोरीन. नेक्स्ट इज टर्मोइल. टर्मोइल मीन्स अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इन स्टेट ऑफ अनहिवल मतलब एक बहुत ही एक ऐसी हालत जिसमें आप बहुत कंफ्यूज हो. My dear, let's start the chapter. This chapter is very much interesting. बहुत ही interesting chapter है and I hope you all people are going to enjoy. So guys, without wasting a single second, let's start the chapter. Anton, Luna, Janko shouted angrily to his son and daughter. मतलब उनका नाम है बच्चों का, एक है एंटन बेटे का नाम है और लूना उनकी बेटी का नाम है. किनके? जैंको के. जैंको उनके फादर हैं. जैंको शाउटेड एंग्रीली टू हिज सन एंड डॉटर. उन्होंने बहुत सी चिल्ला के कहा. और क्या कहा? स्टॉप बीटिंग दैट ड्रम, क्योंकि वो ड्रम बजा रहे थे. स्टॉप बीटिंग दैट ड्रम एंड क्लिंगिंग. क्लिंगिंग मींस साउंड करना ना, बजाना. क्लिंगिंग द tambourine. Put them away in your cupboard immediately. Immediately मतलब फौरन, quickly. And put away those other toys too. और दूसरे खिलौने भी रख दो. Before I trip over them. इससे पहले मैं उनको गिरा दूं. मतलब tip over to push something, किसी को धक्का देना. The children look gloomy. However, they stopped the music. वो जो बच्चे ये सुन के उदास हो गए और उन्होंने म्यूजिक रोक दिया. And cried and carried the instrument to their cupboard in the corner of the room. और उन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे रख दिए? कबर्ड में रख दिए, जो कि कहाँ पे था? रूम के कॉर्नर में था.
नेक्स्ट, जैंको हैड बीन ट्राइंग टू रीड द न्यूज़पेपर, क्योंकि जैंको जो था वो क्या, उनके फादर का नाम है जैंको, वो क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर रीड करने की कोशिश कर रहे थे. एंड द नॉइस ऑफ हिज 9-year-old सन, जो सन था वो हिज एज इज 9 years old, ड्रम्पिंग, वो क्या कर रहा था, वो ड्रम बजा रहा था. एंड हिज 7-year-old डॉटर, उसकी 7 साल की जो बेटी थी लूना, वो अकम्पेनिमेंट मतलब उसका साथ दे रही थी ऑन द टेम्पोरिन, वो टेम्पोरिन बजा के उसका साथ दे रही थी. हैड गिवन हिम अ हेडेक, और उन्होंने इस वजह से उसके सर में दर्द हो गया था. एंड मेड हिम इरिटेबल, और इसकी वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था. लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड. माय डियर, although the drumming and jangling, you know that कि जो एक सर में दर्द करने वाला साउंड होता है उसको बोलते हैं jangling, had stopped, साउंड तो बंद हो गया था. एंटन एंड लोना बीइंग obedient चिल्ड्रन, क्योंकि वो बहुत ही obedient चिल्ड्रन थे, मतलब बात मानने वाले फर्माबरदार obedient चिल्ड्रन. देन थ्रॉम्पिंग इन जैंकोस टेम्पल्स कंटिन्यूड, लेकिन उसकी जो गूंज थी, थ्रॉबिंग मतलब उसकी जो गूंज थी इन जैंकोस टेम्पल, टेम्पल्स मीन्स होता है कि रिलीजियस बिल्डिंग को बोलते हैं, बट यहाँ पे टेम्पल्स मीन है जैंगोस की बॉडी, लेकिन जैंगोस की बॉडी में अब तक उसका शोर सुनाई दे रहा था. कंटिन्यूड, इट फेल्ट एज if the percussion section of a large orchestra उस चीज को बोलते हैं, आपने देखा होगा कि एक शख्स इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है ब्लैक कोट पहन के और सब लोग वायलिन बजा रहे होते हैं, उसको पूरे को बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा स्टिल प्लेड, ऐसा लग रहा था उसको कि अब तक म्यूजिक बज रहा है. एट इट्स लाउडेस्ट इन हिज हैंड, उसके दिमाग में. जैंकोस वाइफ मोनिका इमर्ज मीन्स कम आउट, बाहर आना, फ्रॉम द किचन से बाहर आई. एंड एंटर द लिविंग रूम, और वो कहाँ पे एंटर हो गई, लिविंग रूम में एंटर हो गई. मोनिका वॉज स्मॉल, मोनिका जो है वो छोटे कद की थी, बट द किचन टू वॉज स्मॉल, लेकिन किचन भी बहुत छोटा था. नॉट मच लार्जर देन अ कबर्ड, एक कबर्ड के जितना. शी फेल्ट शी नीडेड बिट ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि उसको थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी, ताज़ा हवा चाहिए थी, इसलिए वो बाहर आई. She had heard the shouting, उसने शोर सब सुन लिया था. And had now come to see what was going on, और अब देखने के लिए आई थी कि क्या हो रहा है. Where else are they to play? She challenged जैंको, अब मतलब वो जो उसकी वाइफ है मोनिका, उसने जैंको से कहा, चैलेंज किया कि भाई ये बच्चे यहाँ नहीं बजाएंगे तो कहाँ बजाएंगे. Where else are they to play, वो कहाँ बजाएंगे. Anywhere but in my ear, लेकिन वो कहीं भी बजाएं लेकिन मेरे कान में ना बजाएं. रिप्लाई जैंको, आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है. हेडेक मीन्स सर दर्द. वी हैव टू लर्न टू शेयर द स्पेस वी हैव. अब मोनिका ने क्या कहा कि भाई हमें जो है स्पेस शेयर करना सीखना चाहिए, कि अगर हमारे पास कोई जगह है तो हम उसको शेयर करें. सेड मोनिका, हाउ डू यू थिंक दे फील व्हेन यू कीप देम अप ऑल नाइट विद योर स्नोरिंग. अब मोनिका ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें क्या लगता है कि वो बच्चे कैसा फील करते हैं. यू कीप देम अप ऑल नाइट, जब पूरी रात वो तुम्हारी खर्राटों की आवाजें सुनते रहते हैं. स्नोरिंग, खर्राटे लेना. आई वुडंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं पता. सैड जैंको, स्नोटिंग खर्राटे लेना. आई एम अस्लीप एट नाइट, रात में तो मैं सो रहा होता हूँ. सो हाउ वुड आई नो what my snoring sounds like, कि मेरे जो खर्राटे लेने का साउंड है वो कैसा है. well I can tell you, तो मोनिका ने कहा मैं तुम्हें बता सकती हूँ. I can tell you, replied मोनिका, like a buffalo running through here, ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस जोर जोर से तेज तेज भाग रही है. The children tried to muffle their giggles. अच्छा, giggles बोलते हैं कि थोड़ा हंसना, ठीक है ना, बार बार एक तरह की हंसी होती है जिसको आप बार बार दोहराते हैं. और मफल मतलब कवर करना, वो उन्होंने अपनी हंसी को कवर किया, उनकी हंसी निकल गई ये सुन के. आई कैन सी एंड हेयर यू वेरी वेल. अब जैंको ने कहा कि भाई मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. सैड जैंको, लुकिंग एट देम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आईज. उसने कॉर्नर में देखा तो बच्चे वहां पे हंस रहे थे. द गिगलिंग स्टॉप्ड apparently सडनली वो उन्होंने हंसना बंद कर दिया. एंड देन स्टार्टेड अगेन, और उन्होंने फिर हंसना शुरू कर दिया बच्चों ने. व्हेन देयर मदर विंक्ड, जब उनकी मदर ने विंक्ड मीन्स होता है आंख मारना. जब उनकी मदर ने आंख मारी मतलब ये कहा कि भाई मैं तुम्हारे साइड हूँ. शी सीम्ड टू बी ऑन देयर साइड, ऐसा लग रहा था कि वो जिनकी मदर हैं वो बच्चों के साइड है. यस, नेक्स्ट.
नेक्स्ट स्लाइड. मोनिका shook her hand and smiled. मोनिका ने अपना सर हिलाया एंड स्माइल और मुस्कुराई एट द चिल्ड्रन, बच्चों को देख के. एंड रिटर्न टू द किचन, और वापस किचन में चली गई. एंटन took out his deck of card. अच्छा, deck of card का मतलब जो ताज के पत्ते होते हैं उनका जो एक पैकेट होता है उसको बोलते हैं deck of cards. And seating himself at the dining table. अब एंटन ने क्या किया, वो ताज के पत्ते निकाले और वो खेलने लगा. कहाँ पे? डाइनिंग टेबल पे. began to shuffle them, उनको आगे पीछे करने लगा. shuffle them noisily मतलब शोर मचा के, उससे शोर भी होने लगा. लूना found her rag doll. उसने अपनी डॉल निकाली. किसने? लूना ने. and began to talk to it, और उसने उससे बातें करनी शुरू कर दी. on the floor पे. Joe, what you been do in these days? अब वो लूना डॉल से बातें कर रही है कि इन दोनों तुम क्या कर रही हो. she chirped holding the doll aloft. उसने मतलब डॉल को हवा में उठाया और उससे जोर जोर से बातें करनी शुरू कर दी. Janko sigh. This is we pronounce sigh. Means sigh मतलब होता है एक सांस लेना. This is called sigh. Janko sigh and opened his newspaper again. अब उसने दोबारा से न्यूज़पेपर खोला. After a few moments, थोड़ी देर बाद, he threw it aside. उसने न्यूज़पेपर को एक साइड में फेंका. Rose from his chair, और अपनी सीट से खड़ा हुआ. And made for the front door, और फ्रंट डोर खोला. That's enough. बहुत हो गया. He said loudly. उसने जोर से कहा. Opening the door, डोर खोलते हुए. Monica, I am going to see Vice Eva. मैं Vice Eva से मिलने जा रहा हूँ. In the village. Perhaps means I think. Perhaps she can help me with my problem. शायद वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, मेरी कोई हेल्प कर सके. I will be back for dinner. मैं डिनर के लिए वापस आऊँगा. Before Monica could come out of the kitchen और रिप्लाई, इससे पहले मोनिका किचन से बाहर आती है और उसको रिप्लाई करती. जैंको हैड स्टेप्ड आउटसाइड. जैंको बाहर जा चुका था. एंड स्लैम द डोर मतलब शट द डोर को जोर से वो बंद कर चुका था. यस. जैंको एम्बल्ड टुवर्ड्स द विलेज. अब जैंको जो है वो एम्बल्ड मीन्स स्लोली वॉक. उसने आहिस्ता से बढ़ा टुवर्ड्स द विलेज की तरफ. मटरिंग मीन्स मुंह में बड़बड़ाना. मटरिंग एंड मसाजिंग हिज टेम्पल्स मीन्स हिज बॉडी. एंड मसाजिंग मतलब वो अपने जिस्म को हाथ लगा रहा था कि जैसे वो बहुत ज्यादा हाइपर है. मसाजिंग हिज टेम्पल्स. एंड किकिंग स्टोन्स, और स्टोन्स को जोर जोर से फेंक रहा था अपने टांगों से. एज ही वेंट, जैसे वो गया. Soon Janko arrived at a pretty cottage, और वो एक pretty बहुत ही खूबसूरत सन को कॉटेज था और वो वहां पे पहुंच गया. Yes, a pretty cottage adorned with purple, जो कि purple and orange bougainvillea is a type of plant, okay, which is used for decoration, जो decoration के लिए यूज होता है. उससे सजाया हुआ था उनका कॉटेज. He straightened means उसने सीधी की his jacket, अपनी जैकेट. Then knock on the door, और फिर उसने डोर पे नॉक की. Eva was small like his wife. Eva जो थी वो बिल्कुल छोटी सी थी जैसे उसकी वाइफ है. But much older, लेकिन बहुत बुढ़िया थी. Her white hair parted in the middle and flowing over her shoulder. उसके जो बाल थे उसके शोल्डर पे गिरे हुए थे. Made her look like a little like वेज, और बिल्कुल उसको ऐसा लग रहा था, ऐसे बना देते थे उसके बाल जैसे वो कोई चुड़ैल हो. All she needed was a clock. Clock means आपने देखा होगा कि चुड़ैलें जो लिबास पहनती हैं उनको बोलते हैं क्लॉक. एंड अ ब्रूम, और चुड़ैलों के लिए एक मशहूर है कि वो झाड़ू लेके जो उड़ती हैं. एक चुड़ैल जो झाड़ू लेके उड़ती है, तो ब्रूम मीन्स ब्रूम टू कंप्लीट द पिक्चर. बस उसको किस चीज की जरूरत होती है? क्लॉक की और एक ब्रूम की. To complete the picture, she now appeared smiling in the doorway. वो दरवाजे के पास जो है स्माइल कर रही थी और उसने दरवाजा खोला. Next, let's see what happened. Come in, Janko, she said javily means happily. उसने खुशी से कहा. Opening the door wider, उसने दरवाजा पूरा खोला. What a pleasant surprise, क्या खुशगवार सरप्राइज है. गुड इवनिंग Eva, mumbled Janko. Mumbled मतलब बड़बड़ाना. जो है अब जैंको ने जवाब दिया गुड इवनिंग. एंड forlornly means sadly. It has been a long while. बहुत टाइम हो गया जैंको ने कहा. और forlornly means sadly. Yes,
A long time. हाँ बहुत वक्त हो गया. Indeed. Indeed मतलब यकीनन. Agreed Eva. Showing him to an armchair. और उसने उसको एक आरामदेह चेयर दी. Armchair in her cozy living room. What is the meaning of cozy? Cozy means comfortable living room. Did you sort out the problem with your vegetable patch? Vegetable patch means a small garden. तो ईवा ने उससे पूछा कि तुम्हारे जो गार्डन में एक प्रॉब्लम चल रही थी तो क्या वो सॉल्व हो गई है जिसका मैंने तुम्हें मशवरा दिया था. Yes, yes, replied Janko. Janko ने कहा yes, thanks to your advice. आपके एडवाइस करने का बहुत बहुत शुक्रिया. The bird have stayed well clear of the garden ever since. उसके बाद से birds जो है वो हमारे गार्डन से दूर रहते हैं और वो हमारे गार्डन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. Good, said Eva with a kind smile. और ईवा ने kind smile के साथ कहा Good. And what can I do for you today? आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? Your expression tells me there is something on your mind, Janko. तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन मुझे बता रहे हैं कि तुम कुछ परेशान हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है. Well, there is Eva sigh, Janko. अब Janko ने कहा मतलब sigh. Gazing at the embers in the fire. वहाँ पे कोयले जल रहे थे तो उसने कोयलों को गेजिंग मतलब घूरना घूरते हुए कहा आई एम नॉट अ वेल्थी मैन. मैं एक अमीर आदमी नहीं हूँ. वेल्थी अमीर. ईवा आई हैव बेयरली इनफ टू फीड माई फैमिली. बेयरली मीन्स हार्डली. आई हैव मतलब मेरे पास बहुत ही मुश्किल से मैं अपनी फैमिली को जो है खिला पाता हूँ. हाउ एवर आई सिंपली कान गो ऑन लाइक दिस. और मैं अब ऐसे आगे नहीं चल सकता. गो ऑन लाइक व्हाट? ऐसे नहीं चल सकता. आस्क ईवा सिटिंग डाउन. ईवा ने पूछा क्या मतलब? माई हाउस इज टू स्मॉल क्राइड जैंको. जैंको ने रोके कहा मेरा घर बहुत छोटा है. द लैक ऑफ स्पेस इज ड्राइविंग मी मैड. और ये जो छोटा स्पेस है मेरे घर का ये मुझे पागल कर रहा है. द चिल्ड्रन आर नॉइजी. और बच्चे बहुत शोर मचाते हैं. माई वाइफ स्नोर्स एट नाइट. मेरी जो वाइफ है वो रात में बहुत जोर जोर से खर्राटे लेती है. व्हेन कार्ट्स रंबल्स. रंबल्स एक साउंड वर्ड है. जब ठेले वहां से जाते हैं गुजरते हैं. रंबल्स पास्ट ऑन द रोड. रोड के पास से. द क्रॉकरी रैटल्स. क्रॉकरी के बजने की आवाज आती है. हाउ आई लॉन्ग फॉर सम स्पेस एंड सम पीस. अब मुझे कुछ स्पेस चाहिए और मुझे कुछ सुकून चाहिए. वेल आई नेवर एक्सक्लेम ईवा. यू हैव अ लवली हाउस. तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा घर है. Yes, yes, agreed Janko. Janko ने कहा हाँ, it's nice, but I wish it were bigger and quieter. लेकिन मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि वो बड़ा हो और वो बिल्कुल वहाँ पे खामोशी हो. Like Mikhail's the name. Mikhail's mansion. Mansion means big house. Mansion down the road. Road के नीचे जो बना हुआ है. But I could never afford a house like his in a millionaires. मतलब millionaires में भी मैं ऐसा हाउस बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा. मैं ऐसा हाउस खरीद नहीं पाऊंगा. Mikhail's house is large, I must admit. मैं मानता हूँ. Agreed Eva. But you should be happy where you are. लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए. ईवा ने कहा भाई जहां भी तुम हो. What can you do for me, Eva? अब जैंको पूछ रहा है कि भाई ईवा तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो. Ask Janko, how can you make my life better? तुम कैसे मेरी लाइफ बेटर बना सकती हो. अब जैंको उससे मशवरा कर रहा है ईवा से ना. I am not happy. Eva gazed silently at the fire for a while. अब ईवा ने जो है कोयले जल रहे थे उसको थोड़ी देर देखा. Before turning to face Janko. और उसने अपना फेस जैंको की तरफ मोड़ने से पहले कहा You must do exactly as I say, she said. Do you agree? तुम बिल्कुल वैसे ही करो जैसे मैं बोल रही हूँ. क्या तुम मेरी बात से इत्तेफाक करते हो, मेरी बात मानते हो? Sure, said Janko. Janko ने कहा लाजमी. Hope rising in his eyes. उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जाग गई. Without question, ask Eva. ईवा ने कहा मैं जो बोलूं वैसे ही करना लेकिन कोई भी सवाल पूछे बगैर. Yes, without question, replied Janko. Janko ने कहा हाँ कोई क्वेश्चन पूछे बगैर. Well then, said Eva, if I remember correctly, you keep a cow. अगर मुझे याद है तो तुम्हारे पास एक काव है. And several other animals. और कुछ दूसरे एनिमल्स हैं. In the small barn. barn बोलते हैं गोदाम को जो वहां बना होता है गार्डन में. barn जहाँ पे एनिमल्स होते हैं.
एट द बॉटम ऑफ योर गार्डन, तुम्हारे गार्डन में जो एक बार्न मतलब वो जो एक गोदाम है उसमें जो एनिमल्स हैं. दैट्स राइट सेड जैंको, हाँ है. लुकिंग अ लिटिल एस्टोनिश, वो थोड़ा एस्टोनिश मीन सरप्राइज, वो थोड़ा हैरान था. वेल सेड ईवा, आई वॉन्ट यू टू गो स्ट्रेट होम, तुम सीधा घर जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम सीधा घर जाओ, ईवा ने कहा. एंड मूव देम ऑल इनटू योर हाउस, और सबको अपने घर में ले आओ. जैंको स्टेयर्ड मतलब घूरना, स्टेयर्ड एट हर डिसबिलीविंगली, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा बोलेगी. बट ही स्टर्ड मीन्स हकलाना, वो हकलाया. ही स्टर्ड, कौन? जैंको. नो बर्ड्स, नो नथिंग सैड ईवा, ईवा ने कहा कोई बर्ड नहीं, कोई नथिंग नहीं, नो नथिंग. ईवा abruptly अनएक्सपेक्टेडली ईवा ने कहा, यू प्रॉमिस्ड नाउ गो, तुमने वादा किया था मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे, अब जाओ. जैंको रोज स्लोली, रोज मतलब खड़ा हुआ, रोज स्लोली खड़ा हुआ. ही सैड नथिंग फर्दर, उसने कुछ नहीं कहा. बट नोड हिज हेड, नोड मतलब अपना सर हिलाना, नोड हिज हेड अपना सर हिलाया. एंड लेफ्ट द कॉटेज, और फिर वो चला गया. मोनिका, एंटन एंड लूना वर मोस्ट सरप्राइज, वो सब मोना, एंटन एंड लूना वर मोस्ट सरप्राइज, वो बहुत हैरान थे. कौन कौन? उसकी वाइफ और उसके दोनों बच्चे. When Janko told them on his return to wait, जब उसने कहा कि जरा वेट करो, a while before dinner, डिनर से पहले. and scuttled off, scuttled means ran, तेजी से दौड़ना. ran to the barn, वो तेजी से barn की तरफ दौड़ा, मतलब गोदाम की तरफ दौड़ा जहाँ सारे एनिमल थे. they stood and watched aghast means afraid, वो सब खौफजदा हो गए. as he brought into the little house, वो छोटे से घर में तमाम एनिमल्स को लेके आ गया. What's the geese? अच्छा माय डियर, वी जो एक डक की तरह का एनिमल होता है उसको बोलते हैं गूस, लेकिन उसकी प्लूरल फॉर्म है गीज. ओके, सो फर्स्ट द गीज, पहले वो सब बतखों को लेके आ गए गीज, फॉलोड बाय द चिकन, और फिर मुर्गियां भी आ गई चिकन्स, एंड देन 2 गोट्स, और 2 बकरियां भी आ गई. एंड फाइनली द काउ, और फिर गाय जो एक उसके पास थी वो भी आ गई. They have to stay here with us, announced Janko. Janko ने कहा ये सब हमारे साथ रहेंगी. Eva told me to do this, और ईवा ने कहा है मैं ऐसा करूं. The children were amused, बच्चे तो खुश हुए, and excited, बहुत excited थे, to be sharing their home with the animals, कि वो अपना home animals के साथ share कर दे. But Monica thought her husband had left his senses somewhere on his walk, लेकिन मोनिका को ऐसा लगा कि वापस आते हुए उसका हस्बैंड अपने होश खो बैठा है, वो क्या पागलपन कर रहा है. For some days the house was in turmoil. Turmoil means in confusion. पूरा घर confusion में था. At night Janko's snoring was the least of their problem. और जो जैंको रात में खर्राटे लेता था वो उनके घर वालों की सबसे छोटी प्रॉब्लम थी. बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में तो ये थी कि उसके घर वहाँ पे गाय भी थी, वहाँ पे बकरियां भी थी, उनकी आवाज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. Nobody got any sleep because of the constant noise. मुस्तकिल नॉइस की वजह से कोई सो नहीं पाया. The movement in the house, और मुस्तकिल उनके घर में मूवमेंट हो रही थी. One morning after the particularly noisy, एक नॉइजी मॉर्निंग हुई, एंड रेस्टलेस बोलते हैं बेचैन, नाइट मतलब वो सारी रात बेचैन रहे. जैंको रब्ड हिज आईज, जैंको ने अपनी आंखें मसली. एंड अनाउंस्ड आई एम गोइंग टू सी ईवा अगेन, अब मैं ईवा के पास दोबारा जा रहा हूँ और उससे बात करता हूँ कि अब क्या करना है. एट ईवाज हाउस जैंको हेल्ड हिज हेड, ईवा के घर में जैंको ने अपना सर पकड़ लिया इन हिज हैंड. एंड वेप्ट मतलब वो बहुत रोया. Why are you putting me through all this? तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, मुझे इन सब चीजों में क्यों डाल रही हो. Cried जैंको रो के बोला. The whole family is upset, मेरी पूरी फैमिली बहुत upset है with me, मुझसे बहुत खफा है. We cannot sleep and we fight all the time, हम सो नहीं सकते और हम सारी रात लड़ते हैं, हम सारे टाइम लड़ते हैं. The noise of deafening, जो deafening, yes, the noise is deafening means वो बहुत ज़्यादा है, loud, very loud. Have you ever kept a cow? क्या कभी तुमने अपने घर में गाय रखी है, ducks रखी हैं, and other animals in your room? It is hell, वो जहन्नुम बन जाता है. hell, I tell you, मैं तुम्हें बताता हूँ. Eva smiled. Yes, it is hell.
You said softly. She said softly. Well done, Janko. Now I want you to go straight. अब मैं चाहती हूँ कि तुम straight घर जाओ home and move all the animals back to the barn, और सब animals को वापस अपने घरों में ले जाओ. barn मतलब वहाँ जो गोदाम में जहाँ वो पहले थे. No words, just do it. और कोई सवाल नहीं पूछो, जब बिल्कुल ये करो. Janko returned to his home. Janko अपने घर गया and did as he was told, और उसने वैसे किया जैसे उसको कहा गया था. Monica and the children spent the rest of the day cleaning up. पूरा दिन जो है Janko और उसके बच्चे जो है वो घर क्लीन करते रहे. cleaning up the mess मतलब फैलावा made up by the animal, जो animals की वजह से हुआ था. After the house was back to normal, और उसके बाद house normal हो गया. Janko stretched out in his armchair, मतलब वो स्ट्रेच आउट अंगड़ाइयाँ ले रहा था अपनी आर्म चेयर पे जब घर साफ हो गया. उसके बाद द चिल्ड्रन प्लेड नॉइजली, चिल्ड्रन जो है वो शोर कर रहे थे लेकिन खेल रहे थे विद देयर टॉयज, अपने खिलौनों से. इन वन कॉर्नर, एक कोने में. मोनिका क्लैटर्ड बोलते हैं जो पॉट्स अपने आपस में जब क्या बोलना चाहिए, बर्तन आपस में मिलते हैं तो जो शोर होता है ना उसको बोलते हैं क्लैटर्ड. पॉट एंड पैंस इन द किचन, वो अपने किचन में काम कर रही थी. साई जैंको ने कहा. And thought, और तो सोचा to himself, how nice it is, कितना अच्छा है. The sound of my wife, मेरी wife जो sound की वहाँ से आ रहा है वो कितना अच्छा है. And the children in the background, और children background में खेल रहे हैं. Plenty of room, और room too, और rooms भी हैं. Home sweet home, ये घर कितना प्यारा होता है. Thank you very much guys. I hope you people have understood the story and I hope you also enjoyed as well. You are requested to keep watching and subscribe and like this channel. Thank you very much. Allah Hafiz. Take care.